और अजय, मैं चाह रहा हूं आप कांग्रेचुलेशंस तो ले ही लीजिए हमारा मध्य प्रदेश की जीत के लिए, पर ये बताइए राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा ना देना, छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा ना देना भारी भूल हो गई क्या? मानक, मैं आपके फिगर्स भी देख रहा हूं और मेरे मोबाइल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी फिगर आ रहा है जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। आप खोल लीजिए, मैं अपने दर्शकों को कहूंगा वो भी खोल ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। उसमें बीजेपी 34 सीटों पे छत्तीसगढ़ में आ गए, कांग्रेस 28। मध्य प्रदेश में बीजेपी 143 पे आ गए हैं, कांग्रेस 59। राजस्थान में हम 99 सीटों पे आ गए हैं, कांग्रेस 77। 22 का मार्जिन है। तो तीनों राज्यों में सरकार हमारी ही बनेगी अगर यही ट्रेंड चला तो। 1 घंटे तक, 1-1.5 घंटे यही ट्रेंड चला तो यही हमारी सरकार बनने जा रही है। और तेलंगाना हमारी सबसे सिल्वर लाइनिंग, मैं भी उसको भी मानता हूं इससे, क्योंकि तेलंगाना में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गए, हम ओवैसी से आगे बढ़े हुए हैं आज की तारीख में। तो हमारे लिए ये चुनाव, जैसे मैं हमेशा बोलता था कि विश्वास और उम्मीद का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक संयुक्त लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा गया था और देश की जनता, राज्यों की जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे अगर भरोसा जताया है तो इसका मतलब कि देश को मोदी पे भरोसा है। ये रिफ्लेक्ट करेगा। अभी मैं ज़्यादा कमेंट इस पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के हिसाब से जिस तरह से ट्रेंड जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि तीनों राज्यों में हम सरकार मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपके आंकड़े मान लेता हूं क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 36 पर आगे है और कांग्रेस 31 पर। आप आगे चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यह भी बता दूं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के नतीजे आमतौर पर टीवी चैनलों पर जो आंकड़े आते हैं उनसे थोड़ा डिले चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका आंकड़ा मान लेता हूं। छत्तीसगढ़ में मान लिया आप आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में मैंने मान लिया इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा आप 147 पर हैं, कांग्रेस 61 पर है, मान लिया मैंने। राजस्थान में मैंने मान लिया आप 99 पर हैं, कांग्रेस 77 है, मान लिया मैंने। तेलंगाना भी ठीक है, मैंने मान लिया आप 6 पर आगे चल रहे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस बहुत आगे है। मेरा सवाल अभी भी वही है डॉक्टर अजय आलोक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप फंस गए। आप अगर सीएम का चेहरा देते तो क्या कंफर्टेबल हो जाते? डॉक्टर अजय आलोक, मेरा सवाल यह है। ऐसा कुछ नहीं था मानक। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जब यहाँ पे निर्णय हो गया था पार्टी में कि हम लोग संयुक्त लीडरशिप में जाएंगे, संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें चेहरा देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ कोई चेहरे की कमी नहीं है। हमारे पे तो तब भी आप लोगों ने सवाल उठाए थे कि केंद्रीय मंत्रियों को क्यों लड़वा रहे हैं। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। बीजेपी में कोई मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सब पहले एक कार्यकर्ता होते हैं। जो पार्टी निर्देश करेगी वही काम करेंगे और उसी के तहत हम जाते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी लड़ी, सब लोगों ने मेहनत किया। देखिए, चुनाव 3 चीज से चलता है: नेताओं के परिश्रम, आपके प्रति जनता की केमिस्ट्री क्या है आपके पार्टी के प्रति, और प्लस आपका संगठन आपस में एक दूसरे को कितना सहयोग कर रहा है। ये तीनों चीजें हमारे फायदे में जा रही हैं सभी राज्यों में, और इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। 1-1.5 घंटे और मुझे लगता है 11:30 पौने 12 तक कंसोलिडेट हो जाएगा, तो फिर हम कुछ और बताने की स्थिति में रहेंगे। ओके, अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज दे दूं और कंट्रोल रूम से कहूंगा पीसीआर से कि जरा ब्रेकिंग न्यूज चला दें। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बिल्कुल सही है, यहां हमारे आंकड़े में तो कांग्रेस पार्टी आगे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ का, उसमें बीजेपी 36 सीटों के साथ आगे चल रही है और कांग्रेस 31 पर है। और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 147-67 है। ये तो खैर चलिए मान लेते हैं, क्योंकि